अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष प्रकाशक में निश्चयाभासी का प्रकरण हमारा चल रहा है 7वें अधिकार के अंतर्गत। और निश्चयाभासी किसे कहते हैं? निश्चयाभासी कौन होता है? निश्चयाभासी बोले पागल। जो बीमारी के प्रति निश्चय नहीं मानता है तो उसकी द्रव्य में मतलब जो द्रव्य प्राय से बताया उसको अभी वास्तविक पर्याय में भी लगाता है। व्यवहार में समझता है। बढ़िया। द्रव्य अपेक्षा से किए गए कथन को वर्तमान पर्याय में लगाता है। अकेला निश्चय ने को ग्रहण करता है, निश्चय का एकांत ग्रहण करता है, व्यवहार ने का सर्वथा लोप करता है, सर्वथा निषेध करता है। व्यवहार ने यानी व्यवहार ने के जो कथन है उनको स्वीकार नहीं करता, वो निश्चयाभासी होता है। निश्चय को मानता नहीं है, निश्चय का एकांत ग्रहण करके आभास, मुझे निश्चय हुआ है, मैंने निश्चय को माना, ऐसा आभास जो ग्रहण करता है उसका नाम निश्चयाभासी है। कौन कौन सी मान्यताएं हैं निश्चयाभासी की? बोले मीना चाची। अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है और आत्मा के अंदर जो राग आदि होते हैं उनको अपना मानता है। नहीं, ये नहीं है। अपने को राग आदि का आकर्षण मानता है। और चलिए रुकिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। अपने आप को वर्तमान में स्थिति समान मानना पड़ेगा। जैसे जीव अपेक्षा सभी जीव समान है ना, इसी प्रकार से जीव अपेक्षा तो समान है, मगर वर्तमान में मनुष्य जैसे मनुष्य अपेक्षा मनुष्य समान है, राजा और की अपेक्षा तो भेद है। इसी तरह से जीव अपेक्षा से वो अपने आप को सिद्ध समान मान लेता है। ज्ञान की अपेक्षा से अपने आप को केवल ज्ञान संबंधी मान लेता है, केवल ज्ञान ही मान लेता है। जबकि ज्ञान से तो केवल ज्ञान सभी जीवों का स्वभाव है, वर्तमान में अपने आप को केवल ज्ञान मान लेता है। उसकी औपचारिक भाव वगैरह जैसा कि वर्तमान उसकी पर्याय में हो रहे हैं, फिर भी होने पर उसको रामदेश से नहीं मानता अपने आप को।
और क्योंकि वो कर्म न कर्म का संबंध निश्चित है, और फिर उससे भी अपने आप को कर्म न कर्म से भिन्न मानना, इस तरह से उसकी 4 गुणे दिखते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। वर्तमान में अपने को सिद्ध समान मानता है, वर्तमान में अपने केवल ज्ञान का सद्भाव मानता है, अपने को वर्तमान में राग आदि से रहित मानता है, और अपने को वर्तमान में कर्म नो कर्म के संबंध से रहित मानता है। 2 में तो सिद्ध और केवल ज्ञान वर्तमान में मान रहा है, और 2 में जो है उससे रहित मान रहा है, राग आदि है उससे रहित। हाँ बोलिए जी। कुछ कह रहे हैं, चलो ली हो गए। 2 में तो क्या है, सिद्ध समान मान रहा है, जो नहीं है वो है, उसको है हूँ ऐसा मानता है। सिद्ध वर्तमान में नहीं है, केवल ज्ञानी वर्तमान में नहीं है, तो वो मान रहा है। और 2 में जो है उससे इनकार कर रहा है, मोह राग द्वेष विकारी भावों से रहित हूँ और कर्म नो कर्म से रहित हूँ, ऐसा मानता है। तो ये 4 भूले निश्चयाभासी की वर्तमान में निश्चयाभास के संबंध में जो है वो 4 विशेष उसकी भूले हैं। हमारी बात चल रही थी निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध साथ साथ में। तो जो पहली मान्यता उसकी स्वच्छंदता की पहली स्वच्छंदता थी, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। शास्त्र स्वाध्याय करना पढ़ना ये सब बेकार है, आत्मा का अनुभव करो वही मोक्ष मार्ग है, शास्त्र पढ़ने में कोई सार नहीं है, ऐसा वो मानता है। तो पंडित जी साहब तर्क दे रहे हैं कि शास्त्राभ्यास निरर्थक होता तो मुनिराजों के लिए उपदेश क्यों दिया गया था। मुनिराजों को तो ध्यान और अध्ययन ये 2 ही काम कहे हैं, तो यदि निरर्थक ही होता तो मुनि दशा में ये क्रिया करने के लिए ये बात शास्त्राभ्यास करने की प्रेरणा क्यों दी जाती। इसलिए शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है। शास्त्रों के अध्ययन से ही परिणामों में भी निर्मलता आती है, विशुद्धि बढ़ती है, उपयोग सूक्ष्म होता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान है तो सम्यक दर्शन ज्ञान भी उससे निर्मल होते हैं, विशेष बातें ख्याल में आती हैं। यानी शास्त्राभ्यास का निषेध तो कब है कि जब आत्मा में ही लीन हो गए, श्रेणी की दशा है, तब अपने आप ही छूट रहा है, निषेध करने की जरूरत भी नहीं है। जब कोई जीव आत्मा में ही लीन है तो फिर बाहर में स्वाध्याय करने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले तक स्वाध्याय तो करना ही है, और उपयोग इधर उधर नहीं लगे, इधर उधर नहीं भ्रमे, उसके लिए स्वाध्याय की ही प्रेरणा दी जाती है। तो यहाँ पर ये शास्त्राभ्यास की जो उपयोगिता है या शास्त्राभ्यास की जो महिमा है उसके भी हमने 10 पॉइंट थोड़मल जी साहब के द्वारा जो बताए गए हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, वो हमने देखे थे कल। और इसके अलावा रत्नगंज शावकाचार वगैरह में काफी है, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना वगैरह में शास्त्राभ्यास का वर्णन, और भी रत्नगंज शावकाचार में तो जहां जहां प्रकरण आया तो पंडित सदा सुखदास जी ने बहुत महिमा गाई है स्वाध्याय की, शास्त्राभ्यास की। वो भी गुणस्थान विवेचन में फर्स्ट पेज पे छपे हैं, वो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं गुणस्थान विवेचन में छपे हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास निरर्थक नहीं है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ये पॉइंट्स मैं सुनूंगी आप लोगों से 10 पॉइंट, अभी तो कल पढ़े हैं इसलिए मैं आज नहीं कह रही हूँ। सरल है, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, मतलब सरल सी बातें हैं। अति चंचल मन एकाग्र होता है, 5 पापों में प्रवृत्ति रुकती है। ऐसे एक कषाय से संबंधित है, एक पाप विषयों से संबंधित है, एक पापों से संबंधित है। ऐसे तो 3 मतलब याद करने के हिसाब से ऐसा 3 तो इस तरह से याद कर ही सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से जो भी पॉइंट है आगे उसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 200 नंबर पेज है, लास्ट पैरा। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में आध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है। पहले तो पूरे शास्त्राभ्यास को ही निरर्थक बता रहा था। अब ठीक है, आपने शास्त्राभ्यास की महिमा गाई, इतना उसको कहा, तो ठीक है शास्त्र पढ़ना, लेकिन कौन से शास्त्र पढ़ना कि जिनमें अध्यात्म का उपदेश है, मतलब द्रव्यानुयोग के शास्त्र पढ़ना, और जो दूसरे शास्त्र हैं
उनके अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है, यानी वो शास्त्र पढ़ना नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि देखो 4 अनुयोग में जिनवाणी होती है, जिनवाणी 4 अनुयोग स्वरूप है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो प्रथमानुयोग में क्या वर्णन होता है? 8वां अधिकार जो है वो पूरा ये 4 अनुयोगों से संबंधित ही है। प्रथमानुयोग में पुराण पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाता है, महापुरुषों की कथाएं बताई जाती है। उसके माध्यम कथाएं बता के क्या होगा? कथा क्यों सुना रहे हो? कि उसके माध्यम से पुण्य पाप के फल का निरूपण किया जाता है कि ऐसा ऐसा महापुरुषों के जीवन में पाप का उदय आया तो ऐसा, पुण्य का उदय आया तो ऐसा, और पुण्य पाप के उदय को देखकर वीतराग भावों में वृद्धि होती है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है, वीतरागता की उत्पत्ति होती है। जिनवाणी का प्रयोजन, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का प्रयोजन क्या है? बोलिए निशांति। वीतरागता, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिससे वीतरागता का पोषण होता है वही जिनवाणी है। राग का पोषण करे वो शास्त्र नहीं शस्त्र है, ऐसा टोडरमल जी के वाक्य हैं। जो राग का पोषण करे वो शास्त्र नहीं है, वो तो शस्त्र है, वो तो हमारा घात कर रहा है। वीतरागता की पोषक जिनवाणी होती है, और चाहे प्रथमानुयोग रूप जिनवाणी हो कि चरणानुयोग, चाहे कर्णानुयोग, चाहे द्रव्यानुयोग अध्यात्म रूप, वो जिनवाणी हमारे वीतरागता का ही पोषण करती है। तो प्रथमानुयोग में यद्यपि कथाएं हैं, लेकिन उसके माध्यम से भी वीतरागता की पुष्टि की गई है। चरणानुयोग में गृहस्थों के, मुनियों के आचरण का वर्णन है, उसके माध्यम से भी हिंसा, अहिंसा आदि की बातें बताकर वैराग्य की ही वृद्धि की जाती है, वीतरागता ही पुष्ट होती है। और कर्णानुयोग में 3 लोक की रचना और कर्मों का प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, इस रूप कर्णानुयोग में वर्णन है। तो वो सब वर्णन पढ़ के भी उसका भी उद्देश्य एकमात्र वीतरागता की पोषण करना ही है। 3 लोक की रचना बता के नापतोल करना कि आपको लालच देना, ये उद्देश्य नहीं है। उसमें भी वैराग्य का ही पोषण कि जीव 3 लोक में कहाँ कहाँ घूमा, आज तक क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत ऐसा कोई स्थान नहीं रहा, हर जगह घूमा, लेकिन सुख कैसे मिलता है और सुख कब मिला? कि किसी क्षेत्र में सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा के आश्रय से, जो दिन में बात चली थी ना, निराकुल भाव, आकुलता से रहित पना जो है, उसी से सुख मिलेगा। तो ये प्रथमानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, सभी का उद्देश्य वीतरागता का पोषण करना है। और द्रव्यानुयोग में क्या होता है? द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का, सीधे अपने आत्मा के स्वरूप का डायरेक्ट जो वर्णन है वो द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में होता है। और द्रव्यानुयोग भी 2 टाइप का, एक अध्यात्म और एक न्याय। द्रव्यानुयोग के 2 भेद हैं, 2 भेद मतलब 2 उसके ब्रांचेज हैं, समझ लो। एक अध्यात्म रूप, अध्यात्म शास्त्र, वो भी द्रव्यानुयोग के हैं, और एक न्याय शास्त्र, वो भी द्रव्यानुयोग के हैं। तो उनमें से भी न्याय शास्त्र नहीं, जो अध्यात्म के शास्त्र हैं, उसमें सीधा मोक्ष मार्ग का वर्णन, आत्मा के स्वरूप का वर्णन, वो डायरेक्टली उनमें किया जाता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उसका अभ्यास करना, ये नहीं कह रहा कि द्रव्यानुयोग का, क्योंकि न्याय शास्त्र भी द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आते हैं। ये जो भी है ना, समझ लीजिए परीक्षा मुख आदि, जिसमें लक्षण, लक्षणाभास और अन्य मतों के साथ की चर्चा, ये सारी, ये 4 अभाव की चर्चा, ये सब न्याय शास्त्रों की चर्चा है, जो हमको रिसर्च लिस्ट जैसे विषय लगते हैं ना, वो सब। तो कह रहे हैं कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म का उपदेश है उनका अभ्यास करना, केवल द्रव्यानुयोग में अध्यात्म के, जिसमें सीधे भी आत्मा का स्वरूप बताया जाए कि बस ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उनका अभ्यास करना। अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है, अन्य शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा बहुत से लोग जो आध्यात्मिक मतलब मुमुक्षु भी हों, उनके भी माइंड में कुछ ऐसा रहता है, पूजन पाठ में क्या रखा है और ये कहानी किस्सों में क्या रखा है, प्रथमानुयोग में क्या है, बस अपने को तो समय सारी पढ़ना, समय सारी पढ़ना, वही पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा हट नहीं होना चाहिए।
जो भी चल रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब जिनवाणी है, विनय पूर्वक। उसमें से भी हम किस तरह से अध्यात्म निकालें। अभी तो वो अपने सुनील भैया है ना, शिवपुरी वाले ब्रह्मचारी सुनील जी, वो कथाओं में से किस तरह का अध्यात्म निकालते हैं। इतने आध्यात्मिक कि आपको लगेगा कि क्या है, कथाओं में से इतना अध्यात्म, कथाएं सुनाते जाते हैं और इतना अध्यात्म बताते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिपान योग की बात में अध्यात्म नहीं होगा, कि वैराग्य नहीं हो, मतलब कुछ आत्मा की बात नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसा हट नहीं होना चाहिए, एकांत नहीं होना चाहिए। जहाँ हट है, आग्रह है, उसी का नाम आभास है। तो देखिए क्या कह रहे हैं 200 नंबर पेज पे लास्ट पैरा। उससे कहते हैं, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वो कह रहा है कि अध्यात्म पढ़ो खाली, और कुछ से कार्यकारी नहीं है, और उससे किसी से मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं यदि तेरी दृष्टि सही है ना, तो कुछ भी पढ़ो। मेरी भावना में से इतना अध्यात्म, वरना क्या लगता है मेरी भावना में क्या है, क्या लगता था मेरी भावना में, कहते यूं ही है, लाखों वर्षों तक जीऊं और धन मिले, लक्ष्मी आए जाए, इसमें क्या लगता था, क्या अध्यात्म है और कितना अध्यात्म। यदि तेरी दृष्टि सच्ची हुई है तो सभी जैन शास्त्र, कुछ भी पढ़ो, भजन पढ़ो, स्तुति पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ो, जो भी कुछ भी है, सब में से अध्यात्म ही है, अध्यात्म ही निकलने वाला। जिसकी जो दृष्टि होती है ना, मतलब जिसकी जैसी नेचर होती है, जैसे बोलते हैं किसी की दोष देखने की दृष्टि होती है, तो उसको हर चीज में ना वो ही दिखेगा कहाँ पर इसमें माइनस पॉइंट है। नेचर होती है, जैसे बोलते हैं टीचर्स होते हैं ना, टीचर की दृष्टि कहाँ जाती है, जहां गलती है वहां लाल गोला लगाएगा उनकी दृष्टि मतलब उसी पे रहती है। ऐसे जिसकी दृष्टि यदि अध्यात्म की दृष्टि है, सच्ची दृष्टि हुई है, तो जो सड़क पे चले, सफर में जाए, उसमें से भी वहां अध्यात्म और वैराग्य निकालेगा। यदि दृष्टि सच्ची है तो कोई भी काम करते हुए उसमें से भेद विज्ञान निकालेगा। इसलिए यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी हैं। वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। अध्यात्म शास्त्रों में आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है, मुख्य रूप से, मतलब उसमें डायरेक्टली आत्मा के स्वरूप की बात मिलेगी। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका। भाई आप मान रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक दृष्टि आप हुए हो तो आत्मा का निर्णय हुए बिना हुए हो कि निर्णय करके ही हुए हो। सम्यक दृष्टि हो इसका मतलब आत्मा का निर्णय तो हो ही गया है आपको। तो आत्मा का निर्णय हो ही गया है, और जो आप पढ़ रहे हो उसमें वही तो बात है। अध्यात्म शास्त्र जिनको आप पढ़ने के लिए कह रहे हो, उसमें तो आत्मा के स्वरूप का निर्णय कराने वाली बात है, और आत्मा के स्वरूप का निर्णय आपको हो ही चुका है। तो वो पढ़ने से फिर क्या लाभ है। जो चीज आपको आई गई, बाल बोध की सारी चीजें, पूरे 8 भाग आपने पक्के अच्छे से पढ़ लिए, सारे बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट, तो फिर अब आप फिर से वही पढ़ रहे हो, तो फिर क्या मतलब है। फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, कुछ नया पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। जो चीज आपने कर ही ली, जो हो ही गई आपकी तैयार, उसको वापस से पढ़ने से क्या मतलब है। तो आत्मा के स्वरूप का निर्णय कराने के लिए वो शास्त्र थे, अध्यात्म शास्त्र, और आत्मा के स्वरूप का निर्णय हो ही गया सम्यक दृष्टि के, तो फिर उसको पढ़ने से क्या विशेष लाभ है। देखो कह रहे हैं, वहां भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। यदि आपको आत्मा के स्वरूप का निर्णय हो ही गया, सम्यक दृष्टि हो ही गए, तो अब क्या चाहिए, अब तो अपने उसको मेंटेनेंस चाहिए अपने को, कि ज्ञान हमारा निर्मल बना रहे, ये उपयोग की मंद कषाय रूप रहे, ज्ञान हमारा निर्मल रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, और उपयोग में कषाय बढ़े नहीं, मंद कषाय रूप प्रवर्तन हो। उसके अर्थ अब वही वाले शास्त्र क्यों पढ़े फिर से, अब तो कुछ और आपको अध्ययन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। क्योंकि जो काम, यानी जिन शास्त्रों का मुख्य जो प्रयोजन था वो अपना सिद्ध हो गया, अब बार बार में उसी को पढ़ेंगे तो ज्ञान में विशेष निर्मलता क्या आएगी। जो चीज अपन सीख चुके, अब फिर से उसको बार बार उसी को बार बार में पढ़ रहे हो। समझ लीजिए सुनने के संबंध में भी ऐसा अपन ले सकते हैं
कि अब जो प्रवचन आपने सुन लिया, आज सुन लिया, फिर कल सुन लिया, फिर परसों सुन लिया, तो इतना सुन लिया कि सुन सुन के याद और हो गया कि इसके बाद क्या आने वाला है, तो आप बार बार में उसी को सुनते जाओगे तो क्या विशेष होगा। तो कुछ और पढ़ो, कुछ और सुनो। अब तो ऐसा होना चाहिए जो आपने कर लिया उसके बाद कुछ और करो, तब तो आपका ज्ञान विशेष निर्मल होगा। कह रहे अब तो ज्ञान की निर्मलता के अर्थ व उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के अर्थ अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए तथा आत्म स्वरूप का निर्णय हुआ है उसे स्पष्ट रखने के अर्थ अध्यात्म शास्त्रों में भी अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास नहीं, जो प्रकट हुआ है, जो निर्णय हुआ है, उसकी क्लियरिटी के लिए, उसको स्पष्ट रखने के लिए अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए और ज्ञान की निर्मलता और कषायों की मंदता के लिए अन्य शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं पूरा का पूरा निषेध कर रहे हैं, परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको आत्मा के स्वरूप का निर्णय हुआ है उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु की महिमा आएगी कि नहीं आएगी। जिसको आत्मा के स्वरूप का निर्णय हुआ है, हमें तो अपने आत्मा का अनुभव करना, वही मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिसको निर्णय हुआ, तो वो मोक्ष मार्ग में चलने वाले और साक्षात मोक्ष स्वरूप और उस मोक्ष मार्ग को बताने वाले, उनकी महिमा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये जो शास्त्र है, जिनवाणी है, अभी जिनवाणी तो 4 योग में है ना, तो उस जिनवाणी में से एक तो अच्छा और बाकी सब बेकार है, ऐसा कैसे होगा कि द्रव्यानुयोग तो अच्छा, अध्यात्म तो अच्छा। फिर आचार्यों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना उनको ज्ञान नहीं था, ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग लिखे क्यों उन्होंने? काम तो अध्यात्म शास्त्रों से ही होना था, आत्मा का अनुभव ही करना था, फिर ये लिखे क्यों उन्होंने? इतने बुद्धिहीन तो नहीं थे वो, अंगों के पूर्वों के धारी आचार्य, और उन्होंने पुराण आदि ग्रंथ लिखे, कर्णानुयोग के इतने शास्त्र लिखे, क्यों लिखे? व्यर्थ ही होते तो क्यों लिखते हो? इसलिए ऐसा नहीं है, उन्होंने भी अपने उपयोग की, ज्ञान की निर्मलता के लिए कर्णानुयोग के शास्त्र लिखे, प्रथमानुयोग के शास्त्र लिखे। इसलिए अन्य शास्त्रों में अरुचि तो नहीं होना चाहिए। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि सच्ची नहीं है। जो ऐसा कहता है ना इसमें कुछ नहीं है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, कहानियों में क्या है, पूजा पाठ में क्या है, व्रत उपवास में क्या है, नियम संयम में क्या है, इसका मतलब है कि उसे वास्तव में अध्यात्म की भी सच्ची रुचि नहीं है। जिसको अध्यात्म की सच्ची रुचि होती है उसको सभी संपूर्ण जिनवाणी 4 ही अनुयोगों में कभी भी अभिनय का भाव या हे बुद्धि नहीं होती। जैसे जिसके विषयासक्त पना हो, 201 पेज पे आ गए अपन। जैसे जिसके विषयासक्त पना हो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुने, वह विषय के विशेष को भी जाने, वह विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वह विषय के स्वरूप को पहचाने। उसी प्रकार देखो, जिसे विषयों में जिसकी विषयासक्त पना है, किसी विषय में हमारी रुचि है, खाने में पीने में समझ लीजिए, तो बस एक बार खा लिया पी लिया फिर वो शांत हो जाता है। जिसकी रुचि खाने पीने में होती है ना, वो कहीं खाने पीने की बात चल रही हो और कोई आपको ऐसा लगता हो, मतलब उसको ऐसा लगता हो कि ये अच्छा खाना बनाते हैं, कि ये अच्छे बता, कहीं बात चल रही होगी ना, क्या कैसे बनता है, कैसे बनता है, दूर से भी। ऐसे तो घर में कहें कि ऊंचा सुनते हैं, सुनाई नहीं आता, और कहीं जहाँ रुचि की बात चल रही हो तो सारे कान खड़े हो जाते हैं, क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे, तो सुन लेते हैं। ये क्या होता है कि जिस विषय में जो आसक्ति होती है वो विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है, उस विषय के विशेष को भी जानता है कि और क्या क्या इसमें हो सकता है, और कैसे कैसे क्या चीज बन सकती है, और इसका आप क्या यूज कर सकते हो, और कैसे इसको खा सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, ये सारी बातें विशेष को भी जानता है। और विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हित रूप माने। अब वो जो बनाना है खाने की चीज, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हाँ तो हम ले आएंगे, बताओ आप, खाने में रुचि है तो सारी व्यवस्था जुटा देंगे। तो कैसे उसके आचरण रूप प्रवर, देखो क्या क्या कह रहे हैं, विषयासक्त पना है, वह विषयासक्त पुरुषों की कथा रुचि पूर्वक सुनता है, यानी श्रद्धा हुई समझ लीजिए,
फिर विषय के विशेष को जानता है, ये ज्ञान हुआ। और विषय के आचरण में जो साधन हुआ तो वो आचरण रूप बात हुई। सारे काम करता है, विषयों की रुचि है तो विषयों के लिए सारे काम, उसमें इंटरेस्ट लेता है। जिसको जिस विषय में रुचि होती है वो उसमें इंटरेस्ट, जिसको नई नई तरह के कपड़े पहनने में रुचि है तो क्या करते हैं, सीरियल भी देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं, इसमें क्या पहना है, ये कैसी डिजाइन से है, इसमें उसका दिमाग वही चलता है, ये कैसे बनाया है, ये ड्रेस कैसे हुई है। बाजार में जाएंगे तो उनकी अपने आप नजर पड़ती है, कहाँ क्या टंग रहा है, किसने क्या पहन रखा है। कहीं जाएंगे शादी ब्याह में तो तब भी यही दिखता रहेगा। जिसको जिस चीज में रुचि होती है ना वो वही देखता है। जिनको मोबाइलों में रुचि है तो किसके हाथ में कौन सा मोबाइल है, कौन सी कंपनी का है, क्या है, वो देखता रहेगा। तो जिसको जिस चीज में रुचि होती है उसमें उसकी प्रवृत्ति सहज होती है और वो सारी उसकी नॉलेज वो सारी अपने आप उसमें ग्रहण करता है। तो वो उनकी विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है, विषय के विशेषों को भी जानता है, विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप माने, वह विषय के स्वरूप को भी पहचाने। उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि हुई हो वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने। यदि सच्ची आत्मा की रुचि हुई है तो वो आत्मा की रुचि के जो धारक थे, ऐसे महापुरुष की पूर्व काल में ऐसी आत्मा की रुचि किसको हुई, उनके बारे में आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने, वह आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने। आत्मा की रुचि हुई है, मैं आत्मा हूँ, तो ये आत्मा पूर्व काल में किन किन अवस्थाओं में रहा तो उसके भूतकाल को जानने में भी इंटरेस्ट रहता है। और मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा किन किन अवस्थाओं रूप रहा, वर्तमान में भी और भूतकाल में भी। तो गुणस्थान, मार्ण स्थान आदि ये उस आत्मा के विशेष हैं। और प्रथमान योग की जो बातें हैं वो इतिहास जैसी हैं, हिस्ट्री की जैसी हैं। तो आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में जो व्रताधिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने। अब ये आत्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन है, कौन से साधन वो सहयोगी होंगे, तो बाहर में सामान्य सदाचार, अन्याय नीति, अभक्ष का त्याग, उसके बाद में पापों का त्याग, एक देश त्याग, पूर्णतः त्याग, तपश्चरण आदि यथा योग्य, उन सबको भी फिर वो जानता है, हितरूप मानता है। और फिर आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। चारों अनुयोगों की बात कर दी ऊपर। उदाहरण में भी हमने श्रद्धा ज्ञान चैत्य की अपेक्षा भी देखा था। और ये चारों अनुयोग जो कथा है वो प्रथमान योग की बात हो गई, उसके विशेषों को जानना ये कर्णानुयोग की बात हो गई, और उसके आचरण के साधन ये चरणानुयोग की बात हो गई, और फिर उसके स्वरूप को, उस विषय के स्वरूप, तो ये हो गया द्रव्यानुयोग की बात। तो विषयों के संबंध में भी हम इस तरह से चारों बातों को गहराई से जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसी तरह से यदि आत्मा की रुचि है तो जो पुरुष ऐसे आत्मा की रुचिवान हुए हैं उनकी कथा सुनने में मजा आता है। जिसको जिसकी रुचि होती है ना, क्रिकेट की रुचि है तो जो भी क्रिकेटर्स हुए हैं उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में जानने में, सुनने में मजा आता है। उनको क्रिकेट की रुचि है तो कपिल देव कौन थे और सुनील गावस्कर कौन थे और उनके बारे में, और उसकी जीवनी, मूवी बन गई MS धोनी, और फिर वो मूवी देखने में मजा आता है। धोनी की मूवी देखेंगे कि कैसा उसका जीवन रहा, उसमें मजा आता है। क्या मिल रहा है, तुम्हें तो क्रिकेटर बनना है ना, तुम अपने खेलो, धोनी की मूवी क्यों देख रहे हो। धोनी का जीवन जिसमें बताया गया है कि नहीं, जिसको क्रिकेट में रुचि है तो उसको धोनी की मूवी देखने में भी रुचि आएगी, तो वो मूवी देखेगा। बोलिए आंटी, कुछ बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो दुनिया में भी हमको जो चीज हमको पसंद है उसके, अगर वो पहले यानी किसी के पास में इस तरह की वो चीज उनके पास में थी तो उनकी बात सुनने में हमको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये प्रथमान योग, जिसको सच्ची रुचि है यदि किसी चीज की तो उसको उसकी कहानी सुनने में भी मजा आएगा। तो जिसको आत्मा की सच्ची रुचि है तो आत्मज्ञानी पुरुषों की कहानी सुनने में भी उसको रुचि होगी कि कौन कौन हुए। फिर उसके विशेष जानने में,
कि ये कौन से इसके भेद प्रभेद हैं, क्या क्या है। समझ लो मूवी जानने में तो इंटरेस्ट है ही, और फिर उसके बारे में इसका परिवार कौन सा है, इसकी पत्नी कौन सी, इसके बच्चे कितने हैं, इसके माता पिता कौन है, वो सब भी जानने में इंटरेस्ट रहता है, बिल्कुल रहता है। ऐसे जानना चाहते हैं, कहीं जहां मिल जाए वो सब जानते हैं, मतलब नॉलेज इकट्ठी करते हैं, तो उसके विशेषों को जानने में भी उसकी रुचि होती है। फिर कोई कह दे तुमको धोनी से मिलवाएंगे, धोनी से मिलवाएंगे तो क्या करेगा उसके लिए, ऐसे ऐसे स्कीम निकाल देना कि आपके टिकट मिल रहे हैं और इसमें ये लकी ड्रॉ निकलेगा और जीतने वाले को धोनी से मिलने का चांस, तो खरीद लेगा, बहुत सारे खरीद लेगा कि कोई सा तो नंबर लग जाए अपना, धोनी से मिलने का चांस हो जाएगा। तो उस रूप आचरण करता है, जिसको जो चीज हितरूप लगती है वो उस हितरूप आचरण करता है। या उसको प्लेयर बनना है तो प्लेयर बनने के लिए वो जो भी प्रैक्टिस करनी है, डेली उसकी जो भी करनी है अभ्यास, वो सब करता है, और फिर वो उसके विशेष स्वरूप को भी, यानी प्रैक्टिस करके विशेष स्वरूप को भी पहचानता है। इसलिए ये चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं, कोई भी अनुयोग व्यर्थ हो, निरर्थक हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में निरर्थक बात लिखी ही नहीं। चारों द्वादशांग में एक तो आप देखो कि 12वां जो अंग है ना, दृष्टिवाद, 12 अंग है, आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग, जिनवाणी द्वादशांग रूप है। तो जो 12वां अंग है दृष्टिवाद नाम का, उसके 5 भेद हैं। उसके 5 भेदों में पहले भेद का नाम है प्रथमानुयोग। परिकर्म पहला नहीं, मतलब एक भेद का नाम है परिकर्म सूत्र, चूलिका, पूर्वगत और प्रथमानुयोग, ऐसे 5 भेद हैं उसके। तो प्रथमानुयोग नाम का एक पूरा का पूरा भेद है उसमें। इसके अलावा भी और अनुत्तरोत्पादिक दशांग है, अंत्यकृत दशांग है, उसमें भी महापुरुषों के जीवन चरित्र की उसमें कहानियां हैं कि कौन कौन से मुनिराज उपसर्ग सहन कर करके अंत्यकृत केवली हुए हैं या अनुत्तराधिक में उत्पन्न हुए हैं, पूरा का पूरा अंग है उसके लिए। तो ये द्वादशांग रूप जिनवाणी है और पूरा के पूरा अंग उस महापुरुषों के चरित्र के लिए बनाया गया है, तो व्यर्थ ही है, यानी कि भगवान की वाणी व्यर्थ है, ऐसी बात हो गई। इसलिए कोई भी अनुयोग व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, और उनका अभ्यास करना भी वो निरर्थक नहीं है। कोई भी शास्त्र हो, शास्त्राभ्यास करने योग्य है, वो शास्त्राभ्यास सार्थक है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। आगे, तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्रादि को भी जानना चाहिए। ये तो चारों अनुयोगों की बात बताई अध्यात्म की, लेकिन अध्यात्म की जो दूसरी वो फैकल्टी है न्याय वाली, वो न्याय भी निरर्थक नहीं है, वो भी मतलब बिल्कुल ही हे हो ऐसा नहीं है। उन शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होने के लिए, यदि हम शास्त्रों के मर्म को गहराई से समझना चाहते हैं, भाव भाषण तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए शब्द और न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि लैंग्वेज का ज्ञान होता है हमको, तो हम सीधे भावों को पकड़ पाते हैं। प्राकृत या संस्कृत का ज्ञान हमको डायरेक्टली होता है, तो वो जो हिंदी अनुवाद करते हैं ना, उसमें वो बात नहीं आती जो भाव प्राकृत के शब्दों में या संस्कृत के शब्दों में होता है। तो यदि हमको उन शब्दों का, लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो हम उस भावों को, जैसे जो शब्द उसमें होते हैं ना, अपन द्रव्य संग्रह की गाथाएं पढ़ते हैं प्राकृत में, तो जो शब्द उसमें होते हैं उसका भाव अलग ही होता है। अपन हिंदी में कुछ भी लिखो वो उतना मजा नहीं आता उसकी हिंदी अर्थ करने में। जैसे ये है ना इसमें जह कालेण तवेण, ये तो वो जो उसमें तत्सड़ी, वो सड़ते हैं, वो जो शब्द उसमें है ना, हिंदी अपन करो निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसमें वो मजा नहीं आता है। तो उनका विशेष भाव भाषण करने के लिए थोड़ा बहुत शब्दों का, यानी लैंग्वेज का, भाषा का भी ज्ञान, और न्याय का भी ज्ञान। जैसे जितना अपने को ज्ञान, हमको पता ही नहीं हमको न्याय का ज्ञान है कि नहीं है, न्याय शास्त्र का थोड़ा बहुत ज्ञान है कि नहीं है हमको, बोलिए मीना चाची, थोड़ा बहुत ज्ञान है? कौन से विषय का ज्ञान है न्याय शास्त्र के? अभी मैंने 1-2 नाम बताए थे। न्याय दीपिका पढ़ी है आपने? देखिए, ये जो अपनी पाठमालाएं है ना, इनमें न्याय के भी लेसन है, लक्षण और लक्षणाभास, ये न्याय का लेसन है। 4 अभाव,
ये न्याय का लेसन है अपने तक। इसमें छांटना नहीं आता है क्योंकि न्याय वो तो हमने तो पढ़ ली ना अध्यात्म की उसमें, इसलिए हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि न्याय के हैं। इतना न्याय का ज्ञान भी होना चाहिए, इतना हमको है, वो पाठमालाओं में हमको मिल गया। और जो समय सार की टीका है आत्मख्याति हम पढ़ते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, उसमें भी जगह जगह न्याय के मतलब वो न्याय परक है, वो न्याय उसमें दिए गए हैं, लेकिन हम उसके हैबिचुअल हो गए, वो अध्यात्म के साथ है ना, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ न्याय आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। ऐसा बीच बीच में न्याय के मतलब जो हमको तो सिद्धांत ही लगते हैं। तो उतना ज्ञान अपने को है, तो थोड़ा बहुत न्याय का भी ज्ञान, व्याकरण का भी ज्ञान जितना चाहिए उतना वो भी होना चाहिए, जिससे कि उन शास्त्रों का अच्छा अर्थ, अच्छा भाव हमको भाषित हो सके। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। अपनी शक्ति के अनुसार, अभी आप किस पोजीशन पे हो, किस अवस्था में हो, यदि अभी युवावस्था है और बुद्धि है, तो व्याकरण का भी न्याय का भी अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। जैसे जो शास्त्री के कोर्स में है ना, तो न्याय शास्त्र वगैरह और लैंग्वेज संस्कृत प्राकृत ये सब होती है, क्योंकि अभी तो यंग एज है, तो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। अब हम हो गए 70-80 साल के और हमने इसमें पढ़ लिया है कि थोड़ा बहुत शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए, तो अभी पहले संस्कृत सीखने बैठ जाएं, तो कितनी सी तो उम्र बची है, तो फिर जो प्रयोजन भूत है उसको पढ़ लो। ये तो सब समझ लीजिए स्यादवाद है ना, जहाँ जो जिस तरह से अपेक्षा हो उस तरह उसको समझना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। तथा वह कहता है, पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा है, ये शास्त्र का नाम है पद्मनंदी पंचविंशति का बोलते हैं अपन उसको। पंचविंशति का अर्थ 25 ही होता है, 25। तो पद्मनंदी आचार्य ने लिखी है और उसमें 25 लेसन है। एक्चुअल में तो लेसन 26 है, लेकिन उसका नाम पंचविंशति का ही पड़ा हुआ है। तो पद्मनंदी 25 में ऐसा कहा है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। वहां शास्त्र में ऐसा कहा है। अभी निश्चयवासी ना पक्का निश्चयवासी है, हर चीज को मतलब वो जो जिस अपेक्षा से बात कही गई है उसका उल्टा ही अर्थ ग्रहण कर रखा है। अब वहां क्या कहा है, वहां लिखा है बिल्कुल ऐसा, नीचे श्लोक दिया है, देखिए सद्बोध चंद्र नाम का अधिकार है, उसमें दिया है ये श्लोक नीचे फुटनोट में, बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी या मतिर बहु विकल्प धारिणी चित स्वरूप कुल सद्म निर्गता सा सती न सदृशी कुयोषिता। क्या कह रहे हैं कि बाह्य शास्त्र गहने विहारिणी, जो बाहर शास्त्र बहुत सारे गहन शास्त्रों में विहार करती है, मतिर बहु विकल्प धारणी, ऐसी वो बुद्धि बहुत विकल्पों में पड़ती है, तो वो अपने चित्त स्वरूप रूपी कुल से सद निर्गता, वो निकल गई है, अपने घर से निकल गई, घर छोड़ के, जो स्त्री घर छोड़ के निकल गई। न सदृशी कुयोषिता, उसकी जैसी कोई खोटी स्त्री, मतलब स्त्री के लिए कहते हैं वो खोटी है, अपना घर छोड़ के निकल जाए बाहर में घूमे, तो वो स्त्री क्या है, व्यभिचारिणी है। ऐसे ही वो बुद्धि को कहाँ लगना था, चित स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में लगना था, और आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर शास्त्रों में भी लग रही है, तो कह रहे हैं व्यभिचारिणी है। अब वो अर्थ तो सुना नहीं कि आत्म स्वरूप को छोड़कर बाहर में लग रही है, बस इतना पढ़ लिया कि बाहर शास्त्रों में लग रही है तो व्यभिचारिणी है। देखिए क्या अर्थ इसका कर रहे हैं। उत्तर, यह सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। बुद्धि मतलब ज्ञान, जो अपने इसमें है ना सूत्र, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोधित में अर्थांतरम, तो मति यानी बुद्धि, मति ज्ञान का पर्यायवाची शब्द है, तो वो मति ज्ञान, ज्ञान किसका है, बुद्धि किसकी है, बुद्धि तो आत्मा की है, ज्ञान तो आत्मा का है, और वो आत्मा को छोड़कर बाहर शास्त्र में जा रहा है। शास्त्र क्या है, स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है, शास्त्र क्या है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का ज्ञान है, तो वो ज्ञान के लिए आत्मा वो तो है स्व,
और उस ज्ञान के लिए ये शास्त्र, ये क्या हुए, पर हुए कि नहीं हुए, वो पर हैं। तो अपने को छोड़कर पर में जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको कुशीली कहेंगे, उसको व्यभिचारिणी कहेंगे। अपने को छोड़कर पर में जाए। देखो स्त्री के लिए जब बात करते हैं शील की या स्त्री बने की, तो पति ही पुरुष है, और फिर पति के सामने तो चाहे पिता हो कि पुत्र हो, वो भी पर पुरुष है। शीलवती स्त्री के लिए अभी आगे यहाँ उदाहरण भी दे रहे हैं। शीलवती स्त्री के लिए पति ही पुरुष है, पुरुष बने, सेवन करने योग्य, वो तो पति ही है। फिर पिता है कि पुत्र है कि वो सब है तो पर पुरुष ही। तो ऐसे ही ये बुद्धि आत्मा की है, आत्मा में लगती है, तो आत्मा तो है स्वयं, और अगर शास्त्र भी है, देव शास्त्र, देव भी है, तो वो सब पर ही है अपने आत्म स्वरूप के सामने। तो अपने को छोड़कर शास्त्रों में लगी तो पर में गई, और जो पर में जाए वो कुशील, इसलिए उसको व्यभिचारिणी कहा। तो बुद्धि तो आत्मा की है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। देखो क्या कह रहे हैं, कोई स्त्री है, कोई बालिका है, यदि वह शीलवती रहे, मतलब कि ब्रह्मचारिणी रहे, तो अच्छी बात है, उससे ज्यादा बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। वह शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए कि ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा, तो क्या करे, तो उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करे, यानी योग्य कुल वाले से विवाह आदि करके रहे, वो तो नहीं करे योग्य कुल वाले से, और नीच खोटे व्यक्ति के साथ में और विषय भोग का सेवन करे, उसका सेवन करे, तो अत्यंत निंदनीय होगी। उत्तम कुल की कन्या हो और ब्रह्मचारिणी रहे तो अच्छी बात है, ब्रह्मचारिणी नहीं रहा जा रहा तो उत्तम कुल वाले पुरुष के साथ शादी करे तो ठीक है, उसकी प्रशंसा होगी। लेकिन यदि उत्तम कुल वाले को छोड़कर जैनी की लड़की और समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट से लव मैरिज करे तो क्या होगा, क्या करेंगे, निंदा ही होगी, दुनिया में निंदनीय ही होती है। तो उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। उसी प्रकार बुद्धि आत्मा में रहे तो वो शीलवती है, वो ब्रह्मचर्य जैसा है ना। बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है। सबसे फर्स्ट तो क्या है, सबसे बेस्ट तो क्या है कि आत्म स्वरूप में ही हमारा जो ज्ञान है, बुद्धि मतलब अपना ज्ञान, हमारा ज्ञान अपने अपने आत्म स्वरूप में ही लगा रहे तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, योग्य है। और न रहा जाए, लेकिन लगता नहीं है आत्मा में, क्या करें, नहीं रहा जा रहा, ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा, आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा, तो क्या करे, तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। देखो उदाहरण कितना ऐसा परफेक्ट बिठाया है। ऊपर का उत्तम कुल वाले पुरुष का सेवन छोड़कर नीच पुरुषों का सेवन करे, तो आत्मा में बुद्धि का नहीं रहा जा रहा, तो फिर क्या करे, बाहर तो आ रही है, अंदर लग नहीं रही, तो अब बाहर आप ये प्रशस्त कार्यों में नहीं रहेंगे, देवशास्त्र गुरु की पूजन भक्ति स्वाध्याय जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अप्रशस्त विषय कषाय आदि के कार्यों में लगेंगे, कुछ नॉवल पढ़ेंगे, कोई राग रंग के रसकाव्य पढ़ेंगे, जिनको पढ़ने का शौक है, और जिनको देखने सुनने का शौक है, वो इस तरह के राग रंग के बहुत साधन है, वो करेंगे। इसलिए बुद्धि आत्म स्वरूप में प्रवर्ते तो योग्य ही है, और न रहा जाए तो प्रशस्त यानी शुभ, अच्छे, उत्तम शास्त्र आदि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त यानी खोटे विषय आदि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कैसे रहा करे। तो कह रहे शास्त्र स्वाध्याय करना निरर्थक है, और शास्त्रों में जो बुद्धि लगती है उसको व्यभिचारिणी कहा, तो तुम मुनिराज ही कंटिन्यू आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं, बार बार में बाहर आते हैं, बार बार में अंदर जाते हैं,
कंटिन्यू तो वो भी नहीं रह पा रहे, तू कहाँ से रहेगा? तू अभी है क्या? तू किस खेत की मूली है? मुनिराज ही नहीं रह पा रहे, तू क्या है? और तू बोल रही है निरर्थक है, ये बेकार है, बुद्धि को व्यभिचार नहीं कहा, इसमें हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। तो क्या होगा? शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो बुद्धि तो अंदर तो रह नहीं रही है, उपयोग अंदर तो रह नहीं रहा है, बाहर विषयों में ही जाएगा, बहुत जल्दी फिसलता है। कहीं टीवी चल रहा हो, सीरियल चल रहा हो, कोई कॉमेडी का, बिना कॉमेडी का, रोने धोने का, इमोशनल कोई सा भी, आप खड़े रहो 2-4 मिनट तो वो उपयोग ऐसे वहां गए बिना रहता नहीं है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कभी नहीं देखा, आज ही किसी के गए चल रहा है, तो भी उपयोग उसमें ऐसा भगता है कि बस उसमें रुचि आने लगती है। 1 मिनट में तो फिसलता है, और स्वाध्याय नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। ये पहला जो पॉइंट था, शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, वो पूरा जोर लगाता है जो सामने वाला है ना, निश्चयवासी। कौन है ये सारे तर्क देने वाला? कौन है सामने की तरफ से तर्क देने वाला? कौन है? जैसे टोडरमल जी साहब खुद ही है, खुद ही ऐसे तर्क देते हैं, पता रहता है, सामने से आते भी होंगे इस तरह के तर्क, देखते भी होंगे, और वो तो उनकी बुद्धि भी। जैसे एक छोटे थे हम लोग, अभी आप लोगों ने भी देखी थी, कॉमिक्स चलती थी चाचा चौधरी, तो उसमें ऐसे बार बार में एक लाइन आती थी, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आजकल भी चलती है शायद ऑनलाइन, मतलब सब ई बुक्स में हो गई है वो। तो वो जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ऐसे ये टोडरमल जी का दिमाग, वो पहले ही आगे की सब सोच के रखते हैं कि कौन क्या तर्क दे सकता है। तो सारे तर्क यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास करना बिल्कुल भी निरर्थक नहीं है, शास्त्र में उपयोग लगाना ही योग्य है। कि उपयोग कंटिन्यू आत्मा में तो मुनिराजों का भी नहीं रहता, इसलिए उनको भी शास्त्रों का अध्ययन करने का कहा गया है। हम सब भी निरंतर शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से अपने उपयोग को अपनी आत्मा में केंद्रित करें, इसी भावना से यह पूरा करते हैं। दिव्य ध्वनि में से भी हो जाता है, और वहां पे वैसे भी समावर्षण में रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह रहते हैं ना, मान लो अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, टाइम नहीं है, तो भी यदि हमारे मन में शंकाएं हैं तो मुनिराजों की रिद्धियों के प्रभाव से भी उनका समाधान हो जाता है। अदरवाइज गणधर आदि से पूछने की भी व्यवस्था रहती है, और टाइम में जब दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है तो फिर गणधर, जैसे जो भी अपने शास्त्र होते हैं ना, वो ज्यादातर यहीं से चालू होते हैं, पुराण शास्त्र, कि महावीर भगवान के संवर्षण में राजा श्रेणिक आए और राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से प्रश्न किया, और जिसकी भी कहानी लिखनी हो तो वो प्रश्न श्रेणिक राजा ही करेंगे और फिर वो कहानी चालू कर देंगे। इस तरह की एक स्टाइल है पुराणों की। तो वो गणधर से प्रश्न भी कर सकते हैं, और उनकी रिद्धि के प्रभाव से अपने आप भी समाधान हो सकता है, और दिव्य ध्वनि में तो हो ही जाता है समाधान। नहीं, जब भगवान विराजमान है, लेकिन दिव्य ध्वनि खिलने का टाइम नहीं है, 3 ही टाइम खिलेगी ना दिव्य ध्वनि, तो विघटन थोड़ी ना होगा, समवर्षण तो बना रहता है, समवर्षण तो कंटिन्यू बना रहता है, विहार नहीं हो तो समवर्षण बना रहता है। विहार होता है तब विकटित होके फिर जहां जाके स्थिर होते हैं वहां पे वापस बन जाता है। समवर्षण का विघटन तो जब योग निरोध हो जाता है तब होता है, फाइनली तब होता है। हाँ, वो तो ओंकार रूप वो सब खिड़की है, सबको अपने अपने हिसाब से उसमें समझ में आता है, कॉमन रूप से। हे धर्म जिन सद धर्म मय सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के
अवतार।